बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटीज़। ये लॉ हमने डिराइव किया था, इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और अब हम इस लॉ से एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की एक्सप्रेशन को कंफर्म करेंगे, प्रूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी, इसके लिए हमने ये एक्सप्रेशन पढ़ी थी। अब इस एक्सप्रेशन को हम मैक्सवेल लॉ से प्रूव करेंगे। सिमिलरली, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड दिस इज एक्सप्रेशन फॉर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इन तीनों एक्सप्रेशन को अब हमने मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी से प्रूव करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद डिराइवेशन ऑफ मीन वेलोसिटी फ्रॉम मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। मीन वेलोसिटी के लिए ये एक्सप्रेशन है, here f of c is, it is actually the fraction of molecule having velocity in a specific range. c is velocity, overall velocity of molecules. इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से इन्फिनिटी तक। अब यहाँ f ऑफ c की वैल्यू जो हमने पढ़ी थी मैक्सवेल लॉ से, दिस इज द वैल्यू। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 8 में f ऑफ c की ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे। ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे यहां पर, देन इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस। इस पूरी इक्वेशन में c के अलावा यानी वेलोसिटी के अलावा कोई भी पैरामीटर वेरिएबल नहीं है। टेम्परेचर वेरिएबल है लेकिन हमने इसे भी कांस्टेंट रखा हुआ है। अब हम इस इक्वेशन में ये देखिएगा, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी जिसको हमने येलो में हाईलाइट किया है, इन दिस इक्वेशन स्क्वायर ऑफ c को अगर हम c से मल्टीप्लाई करें, दिस इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस। अब यहां पर c का क्यूब हो गया। अब इस इक्वेशन में ये ग्रीन कलर में जितने भी पैरामीटर लिखे हैं ये सारे कांस्टेंट हैं। तो कांस्टेंट पैरामीटर का को ना इंटीग्रेट किया जाता है ना इन्हें डिफरेंशिएट किया जाता है, इन्हें हम इंटीग्रल साइन से बाहर लिखेंगे। तो इस इक्वेशन में अगर हम कांस्टेंट पैरामीटर को इंटीग्रल साइन से बाहर लिख लें, वी कैन राइट इट लाइक दिस। ये देखिएगा 4 पाई, और ये जो पैरामीटर है ये सारे ही कांस्टेंट हैं, इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। इनको हमने इंटीग्रल साइन से बाहर लिख लिया है। और ये पैरामीटर ये वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है। e की पावर में m2 rt कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर ये कांस्टेंट नहीं रहता, अब ये भी वेरिएबल बन गया। यानी ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये इटसेल्फ वेरिएबल है, लेकिन इसके अंदर m और 2 rt ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब हमने येलो हाईलाइटेड पोर्शन को इंटीग्रेट करना है और इसका हम डायरेक्ट सॉल्यूशन यहां पर लिखेंगे। इस पोर्शन का सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू दिस वन, 2 इंटू आर टी ओवर एम स्क्वायर। तो आप इस येलो हाईलाइटेड पोर्शन की जगह इसका सॉल्यूशन लिख लें। ये देखिए, अब नेक्स्ट जितना भी पार्ट है इस इक्वेशन का,
ये जस्ट जमा तफरीक ज़रब तकसीम इसी पर मुश्तमिल है। फॉर एग्जाम्पल 2 को इस 8 से मल्टीप्लाई करें, ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये 8 बन गया। नेक्स्ट पार्ट में ये m/2π/RT की एक्सपोनेंट है 3/2। 3/2 का मतलब है एक्सपोनेंट 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंट 1/2, यानी ये जो पोर्शन है येलो हाईलाइटेड, इसको आप यूं लिख सकते हैं इसके इक्वल। तो येलो ये इक्वेशन, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन नंबर 9 में येलो हाईलाइटेड पोर्शन की जगह आप ये लिखें, और ये जो ब्लू हाईलाइटेड पोर्शन है RT/m का स्क्वायर, इसका मतलब है RTM मल्टीप्लाइड बाई RTM। तो यहां पर आप ये लिख लेंगे। ये दोनों सब्स्टिट्यूशन जब आप इस इक्वेशन में करेंगे, दिस इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस। अब इस इक्वेशन में गौर से देखें, जो पैरामीटर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं, जो न्यूमिनेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, उनको हमने रेड कलर में लिख लिया है और इनको अब हम कैंसिल कर देंगे। इस m को इस m के साथ और RT को इस RT के साथ अगर कैंसिल कर दिया जाए, दिस इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस। नाउ अब ये देखिएगा, अब इस इक्वेशन का, ये जो अबव इक्वेशन है, इसका जो येलो हाईलाइटेड पार्ट है RT/2πm, इस RT/2πm की इस पूरे की एक्सपोनेंट 1 है। जब किसी चीज की पावर 1 हो उसे लिखने की जरूरत नहीं होती, इसकी एक्सपोनेंट 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसको अब हम यूं सब्स्टिट्यूट करेंगे कि RT/2πm इज इक्वल टू RT/2πm अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई RT/2πm अंडर रूट। इस तरह से अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो ये येलो हाईलाइटेड पोर्शन को इस फॉर्म की बजाय हमने इस फॉर्म में लिख लिया। नाउ अगेन देखें, जो चीजें कैंसल आउट हो सकती हैं उन्हें हम कैंसल आउट कर देंगे। और इनको कैंसल आउट करने से पहले m/2πRT, इस पूरे की एक्सपोनेंट है 1/2। इसका मतलब है न्यूमिनेटर में m की पावर 1/2 सेपरेट कर लें और डिनोमिनेटर में 2πRT की एक्सपोनेंट 1/2 ये सेपरेट कर लें, और इसको आप यूं सब्स्टिट्यूट कर दें। यानी यूं समझ लें, ये जो ये पोर्शन है, दिस पोर्शन, इस पोर्शन को हम, ये इसकी एक्सपोनेंट, ये इसकी पावर होगी। ये पावर जब आप, ये इसकी वैल्यू होगी। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की एक्सपोनेंट हमने सेपरेटली लिख ली, ये इसकी वैल्यू। अब देखिए कौन कौन से पैरामीटर हैं जो कैंसल आउट हो सकते हैं। जो जो पैरामीटर कैंसल आउट हो सकते हैं इनको हमने रेड कलर में लिखा। m अंडर रूट को m अंडर रूट से कैंसिल कर दें, RT अंडर रूट को RT अंडर रूट से कैंसिल आउट कर दें, देन दिस इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस। न्यूमिनेटर में हमारे पास RT अंडर रूट, डिनोमिनेटर में हमारे पास 2π अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई 2π अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई 2π अंडर रूट इंटू m अंडर रूट। अब RT अंडर रूट ओवर m अंडर रूट, इनको हमने सेपरेट कर लिया। अब देखिएगा, ये जो हमने
येलो हाईलाइट किया है 2 पाई अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई अंडर रूट, इट इज इक्वल टू 2 पाई। तो इस पोर्शन येलो हाईलाइटेड पोर्शन की जगह हम 2 पाई पुट कर देंगे, और ये जो ब्लू हाईलाइटेड पोर्शन है इसकी जगह, अब ये चूंकि आर टी अंडर रूट डिवाइडेड बाई एम अंडर रूट, तो इसको हम कंबाइन करके आर टी ओवर एम अंडर रूट लिख लेंगे। ये हमने सब्स्टिट्यूशन कर दी। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के करीब पहुंच चुके हैं। ये 2 पाई, ये 8 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई दैट इज इक्वल टू 4 पाई, पाई से कैंसिल हो गया, ये 8 पाई ओवर 2 पाई इट इज इक्वल टू 4, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब ये देखें 2 पाई अंडर रूट, 2 पाई पार 1/2, इसका मतलब है 2 पाई अंडर रूट, ये वैल्यू हमने यहां पुट कर दी। अब ये देखिएगा 2 पाई अंडर रूट, इसमें आप 2 का अंडर रूट सेपरेट कर लें, पाई का अंडर रूट सेपरेट कर लें, ये हमने सेपरेशन कर ली। 2 पाई अंडर रूट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई पाई अंडर रूट। अब इसका फायदा ये होगा, अब हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई, हमने 2 का अंडर रूट सेपरेट कर दिया, पाई का अंडर रूट सेपरेट कर दिया। अब देखिए यहां पर हमारे पास है आर टी ओवर एम अंडर रूट, और डिनोमिनेटर में अगेन पाई अंडर रूट, तो इस पाई अंडर रूट को भी हम यहां पर इसी अंडर रूट में लिख लेंगे। तो एक काम तो हमने ये किया, 2 अंडर रूट पाई अंडर रूट को सेपरेट किया, 4 ओवर 2 अंडर रूट दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर पाई अंडर रूट आर टी ओवर एम अंडर रूट। अब हम ये देखिए 1 ओवर पाई अंडर रूट आर टी ओवर एम अंडर रूट, तो पाई अंडर रूट को भी इसी के अंदर हम लिख लेंगे, तो इस येलो हाईलाइटेड पोर्शन को यूं लिख लेंगे, यानी पाई को हम इसी अंडर रूट के साथ ले गए। अब येलो हाईलाइटेड पोर्शन में 4 ओवर 2 अंडर रूट, 2 अंडर रूट इज इक्वल टू 1.414, ये देखें 2 अंडर रूट 1.414, इसका मतलब है अब हम लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाई 1.414, और ये जो येलो हाईलाइटेड पार्ट है इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8, 4 डिवाइडेड बाई 1.414 दैट इज इक्वल टू 2.82, और 2.82 इज इक्वल टू 8 अंडर रूट। इसका मतलब है ये येलो हाईलाइटेड पार्ट 8 अंडर रूट के इक्वल है। तो 8 अंडर रूट को अगर हम यहां पर इसी अंडर रूट के अंदर लिख दें आर टी ओवर पाई एम के साथ, नाउ दिस इज द फाइनल इक्वेशन विच वी रिक्वायर्ड, 8 आर टी ओवर पाई एम, मीन velocity or average velocity is equal to 8 RT over pi m, and I think ये हमारे पास इक्वेशन 9 थी, और फाइनली अब हम पहुंच गए इक्वेशन 10 पर। दिस इक्वेशन गिव्स एक्सप्रेशन फॉर mean velocity or average velocity, and it is clear that mean velocity or average velocity is directly proportional to temperature। अब अगर ये टेम्परेचर चूंकि एब्सोल्युटली कांस्टेंट नहीं है, इसको हम ऑरेंज कलर में लिखें, m गिवन गैस के लिए m कांस्टेंट है, मोलर मास कांस्टेंट है, लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट गैसेस के सैंपल हैं तो फिर m भी कांस्टेंट नहीं होगा। इसको रेड कलर में लिख लेते हैं, 8r ओवर पाई ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसका मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज करने से मीन वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और जिस गैस का मोलर मास ज्यादा है उसकी मीन वेलोसिटी कम होगी। नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन दैट c अंडर रूट
directly depends on under root of temperature. Mean velocity directly depends on under root of temperature. इसका मतलब है टेम्परेचर को अगर आप 4 गुना इंक्रीज करेंगे वेलोसिटी डबल हो जाएगी, क्योंकि 4 का अंडर रूट 2 है। तो टेम्परेचर जब 2 टाइम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर 4 टाइम इंक्रीज होगा, वेलोसिटी मीन वेलोसिटी डबल हो जाएगी। टेम्परेचर 9 टाइम इंक्रीज होगा, मीन वेलोसिटी की वैल्यू 3 टाइम इंक्रीज होगी, क्योंकि 9 का अंडर रूट 3 है। सिमिलरली व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज 16 टाइम, मीन वेलोसिटी विल इंक्रीज 4 टाइम। टेम्परेचर 100 टाइम इंक्रीज करेंगे, 100 का अंडर रूट 10 है, इसका मतलब है टेम्परेचर 100 टाइम इंक्रीज करें तो वेलोसिटी मीन वेलोसिटी 10 टाइम इंक्रीज होगी। और इसी एक्सप्रेशन से एक बात और वाज़ेह हो रही है कि मीन वेलोसिटी इनवर्सली डिपेंड्स ऑन अंडर रूट ऑफ मोलर मास। मीन वेलोसिटी inversely depends on under root of molar mass। इसका मतलब है अगर हमारे पास दो गैसेस हैं, लेट्स सपोज एक गैस का मोलर मास 1 है, दूसरी गैस का मोलर मास 4 है, तो जिस गैस का मोलर मास 4 है उसकी मीन वेलोसिटी हाफ होगी देन मीन वेलोसिटी ऑफ दैट गैस हैविंग मोलर मास 1। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, डिराइवेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी फ्रॉम मैक्सवेल्स लॉ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।